उपेंद्र, तो देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड काफी चर्चित ये मामला था और न केवल ये मामला बल्कि सियासी गलियारों में भी काफी चर्चित मुद्दा रहा था। और आखिरकार इस पूरे मामले में बड़ा फैसला आया, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कितना ज्यादा राहत भरी खबर ये उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। देखिए, काफी लंबे समय से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जिस तरीके से लोगों में आक्रोश था और जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी कि आरोपियों को जो है वो सजा होनी चाहिए और इंसाफ जो है अंकिता को मिलना चाहिए, तो आज ये इंसाफ की घड़ी थी। और जिस तरीके से आज अंकिता भंडारी को जो है वो इंसाफ मिल चुका है, जिस तरीके से जिला न्यायालय कोर्ट ने जिस तरीके से कोटद्वार में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है, पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ, ये तीनों आरोपियों को जिस तरीके से सजा सुनाई और जिस तरीके से सितंबर 2022 में ये बड़ी घटना जिस तरीके से हुई थी, बताया जा रहा था कि ऋषिकेश के जो ये वनंतरा जो रिजोर्ट था, जहां पर ये पुलकित आर्य का ये वनंतरा रिजोर्ट था और जो पुलकित आर्य हैं उनके पिता जो विनोद आर्य हैं वो भाजपा के लीडर रहे हैं। उनको हालांकि भाजपा की ओर से निष्कासित जो है उनको किया गया है और एक बड़ा जिस तरीके से मामला ये माना जा रहा था और जिस तरीके से पूरी राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे राज्य में जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज जो है वो चल रही थी और जिस तरीके से इंसाफ की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही थी, 2 साल 8 महीने का समय पूरा हो चुका था और सभी को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट से जो है बड़ी राहत भरी खबर जो है वो मिलेगी। और आज जो है सभी लोग जो है वो काफी खुश हैं जिस तरीके से जो है तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है वो मिली है। जब सितंबर 2022 में यह घटना घटी थी, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि वनंतरा रिजोर्ट में जिस तरीके से रिसेप्शनिस्ट का कार्य जो है अंकिता भंडारी जो है वहां पर करती थी और साथ ही साथ वहां पर अनैतिक देह व्यापार का जिस तरीके से मामला उठा था, साथ ही जब अंकिता भंडारी वहां से गायब हुई थी उसके बाद सबसे ज्यादा तूल जो है वो पकड़ा था। उसके बाद जब जांच चली तो जिस तरीके से जो चीला बैराज है वहां पर अंकिता भंडारी की जो है वो लाश जो है वो मिली थी। उसके बाद जो अंकिता भंडारी के जो दोस्त हैं उनसे जब पूछताछ की गई, सारा मामला जब खुला, उसके बाद जांच में ये पाया गया कि जो वनंतरा रिजोर्ट के जो मालिक हैं पुलकित आर्य और उनके जो सहयोगी 2 दोस्त हैं उनके द्वारा जो है वो हत्या की गई। उसके बाद एसआईटी उससे पूछताछ जो है वो की गई और साथ साथ कोर्ट में जिस तरीके से 47 गवाहों से जो है वो पूछताछ जिस तरीके से की गई, उसके बाद आज यह फैसला जो है कोर्ट के द्वारा लिया गया कि आज तीनों आरोपियों को जिस तरीके से कठोर कारावास आरोपियों को जिस तरीके से कठोर कारावास, आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से 50-50 हजार का दंड जो है उन पर लगाया गया है। साथ ही जो अन्य मामले हैं उन पर भी 5-5 साल की सजा जो है तीनों आरोपियों को सुनाया गया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं वो इस पूरे फैसले को लेकर जो है कितना संतुष्ट जो है वो अपने आप को मान रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के जो पिता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि तीनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। काफी लंबे समय से जिस तरीके से जो मांग की जा रही थी, कल भी जब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा जो है वो होनी चाहिए, तब तक जो है हम ये लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। हालांकि दूसरी ओर अगर आप देखें तो पुलकित आर्य और जो ये तीनों आरोपी हैं उनकी ओर से भी देखना ये होगा कि क्या वह इस पूरे मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट में पूरे फैसले को लेकर जाते हैं या साथ ही साथ जो अंकिता भंडारी के परिजन हैं वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आज जो है निचली अदालत ने जिस तरीके से इस पर फैसला सुनाया है ये बड़ी राहत भरी है और ऐसे माना जा रहा है कहीं ना कहीं कोर्ट में। बिल्कुल उपेंद्र, जो आपने एक नाम लिया है पुलकित आर्य का, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं और रसूखदार नेताओं में उनके पिता का नाम शुमार है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को हर स्तर पर दबाने की कोशिश की गई थी। काफी वीवीआईपी नेम इस पूरे हत्याकांड मामले में शामिल थे और ऐसे में इस तरह के फैसले का सामने आना सच की कितनी बड़ी जीत, और उत्तराखंड की पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन इस फैसले के सामने आने के बाद। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से जब फैसला सुनाया गया और उसके पहले जब 2 साल से ज्यादा का समय जिस तरीके से बीता, उसमें जिस तरीके से वीवीआईपी का जो नाम उजागर होना
ये कहा गया कि इस वनंतरा रिजॉर्ट में जिस तरीके से जो देह व्यापार का काम जिस तरीके से चल रहा था, और जो पुलकित आर्य के पिता है विनोद आर्य, वो हरिद्वार से हैं और जिस तरीके से दर्जाधारी राज्य मंत्री भी भाजपा के रहे हैं और बड़े स्ट्रांग नेता जो है वो माने जाते हैं। ये कई बार ये कहा गया है कि मामले को जो है वो दबाया जा सकता है या जिस तरीके से जो है मामले में जो है सबूतों को जो है वो मिटाया जा सकता है। जिस तरीके से देखा भी गया कि जब यह मामला उठा था तो वनंतरा रिजॉर्ट पर जिस तरीके से बुलडोजर जो है वो चलाया गया, ऐसे में लोगों में उस समय भी काफी आक्रोश था कि तमाम जो सबूत हैं उसको मिटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वो जो वनंतरा रिजॉर्ट है उसको ढहाने का काम जिस तरीके से किया गया है, ये तमाम सारी चीजें जो है ये देखा जा रहा था कि जो बड़े लीडर्स हैं उनका हाथ जो है इसमें हो सकता है इस तमाम चीजों को लेकर। लेकिन अब सवाल इस बात का भी है कि जब अब तीनों आरोपियों को सजा मिल चुकी है तो क्या अब ये भी हो सकता है कि जो वीवीआईपी का नाम जिस तरीके से आ रहा था कि वनंतरा रिजॉर्ट में जो स्पेशल सर्विस देने की बात जिस तरीके से निकल कर आ रही थी, तो क्या उन नामों का नाम भी जो है उजागर हो सकता है? क्या उनके नामों का भी उजागर हो सकता है? या सफेद पोस्ट नेता या कई अन्य लोग जो है इसमें जो है वो हो सकते हैं, उन नामों का भी उजागर जो है ये तीनों आरोपी जो है वो कर सकते हैं। हालांकि उस अभी भी पूछताछ जो है वो उनसे हो सकती है, लेकिन ये माना जा रहा था कि काफी स्ट्रांग नेता हैं, काफी बड़े लीडर्स हैं। ऐसे में जिस तरीके से मामला जो है वो काफी अलग हो सकता है क्योंकि सबूतों को मिटाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 500 पन्नों की चार्जशीट जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी गठित करने के बाद 500 पन्नों की जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसके बाद जो 100 गवाह तैयार किए गए थे, 100 गवाहों में जिससे उसके 47 लोगों की गवाही जो है जिस तरीके से कोर्ट में दी गई, यानी कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला जो है ये पूरा बन चुका था। पूरे प्रदेश और नहीं पूरे देश की नजरें जो है आज इस फैसले पर थी कि अंकिता भंडारी को कि क्या कुछ फैसला जो है आज कोर्ट सुनाती है। और आज ये मौका था और जिस तरीके से कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है तो सभी लोग जो है वो काफी खुश हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की गूंज जो है वो देखने को मिल रही है। सभी लोगों का ये कहना है कि कोर्ट ठीक है उपेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना, सुनिए। आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था। और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, एसआईटी के जो जांच अधिकारी थे, और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से डिप्यूट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अमरीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोभाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। सजा क्या हुई सर? अंकिता भंडारी के फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं फांसी की सजा चाहिए। देखो, फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास से टिल ऑफ डेथ भी होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर, तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है। और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी।
और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है और जुर्माना क्या था कंपनसेशन भी दिया गया। कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है। 50,000 रुपये का जुर्माना। बिल्कुल उपेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए। उपेंद्र, तो देखिए जिस तरह से इस मामले को एक जघन्य अपराध की श्रेणी में ही रखा जा सकता है और जो कि है भी, और जैसा कि अधिवक्ता ने भी ये कहा कि जघन्य अपराध की ही श्रेणी में आता है, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, जबकि परिजनों के द्वारा मौत के बदले मौत की ही सजा की मांग की जा रही थी। हालांकि बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे अंकिता भंडारी के परिजन, लेकिन पूरे मामले को लेकर अभी क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? अभी मतलब इस फैसले के सामने आने के बाद क्या उन्होंने किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दिया है? देखिए, अभी अंकिता भंडारी के परिजनों से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है और जिस तरीके से वो मांग काफ़ी लंबे समय से ये की जा रही थी और कल भी जब उनका बयान जब आया था तो उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट से मैं मांग यही करूंगा कि इन तीनों आरोपियों को जो है फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई जानी चाहिए। और ऐसे में जिस तरीके से जजमेंट आए, जिस तरीके से गवाह जिस तरीके से पेश किए गए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि 500 पन्नों की चार्जशीट जो है वो जारी की गई थी, उसमें 100 गवाह जो है वो तैयार किए गए थे, जिसमें 47 लोगों की गवाही जो है कोर्ट में हुई थी। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये काफ़ी चर्चित मामला जिस तरीके से चला और जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ, और ऐसे में इन तीनों आरोपियों में साफ तौर पर जिस तरीके से तीनों आरोपियों पर जिस तरीके से देह व्यापार का भी जिस तरीके से मामला लगा हुआ है, साथ ही साथ जिस तरीके से हत्या का मामला जिस तरीके से उसमें जोड़ा गया है, तो ऐसे में हालांकि फांसी की सज़ा को लेकर जिस तरीके से जो है मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो तथ्य देखे होंगे, जिस तरीके से सबूत जो पेश किए गए होंगे, साथ ही जो बयान जिस तरीके से जो रखे गए होंगे, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया होगा। और जिस तरीके से आजीवन कठोर कारावास की जो सज़ा जिस तरीके से सुनाई गई है, साथ ही साथ 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड जो है वो लगाया गया है। उसके साथ जो अन्य जो मामले हैं उसमें भी 5-5 साल की सज़ा जो है इन तीनों आरोपियों को जो है एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे, विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले के सामने आने के बाद? क्योंकि देखिए लंबे समय से इस पूरे मुद्दे को एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे वो यूकेडी की बात कर ली जाए, तो अब इस फैसले के सामने आने के बाद विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, विपक्ष भी यही माना जा रहा है कि न्याय की जो है वो जीत हुई है। जिस तरीके से ये पूरा मामला चला था और जिस तरीके से माना यह जा रहा था कि हाई प्रोफाइल जो है लोग हैं, कोई बार जो है सबूत मिटाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, साथ ही जिस तरीके से, लेकिन उनको भी न्यायालय पर जो है पूरी तरीके से भरोसा था। और जिस तरीके से आज फैसला आया, हालांकि उनका ये जरूर मानना है कि सबसे पहले जो है जो अंकिता के जो परिजन हैं वो इस फैसले से कितना संतुष्ट है ये जरूर देखना होगा। लेकिन ये जरूर है, अगर कोर्ट ने कोई फैसला अगर सुनाया है तो जरूर ही पूरे बयान और पूरे सबूतों के साथ तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है ये बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट ने सुनाया होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं या माता पिता हैं वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, या वो इस मामले को जो है कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस लड़ाई को जो है अंतिम तक जो है वो लड़ने की कोशिश जो है